आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वकील क्या है, वकील कैसे बने, वकील बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए और एक वकील की सैलरी कितनी होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वकील क्या है दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वकील हमारे लिए न्यायालय में न्याय के लिए लड़ता है और न्यायालय में हमारे पक्ष के दलीलों को जज साहब के सामने रखता है। आसान शब्दों में समझे तो वकील का काम होता है कि वो लोगों को न्याय दिलाए। दोस्तों, वकील दो तरह के होते हैं, एक सरकारी वकील और दूसरा प्राइवेट वकील। सरकारी वकील का काम होता है कि वो कोर्ट में सरकार को रिप्रेजेंट करे। जैसे कि अगर किसी को अपराध करते हुए पुलिस ने पकड़ा है तो पुलिस उस पर एफआईआर करती है और फिर उसको कोर्ट में पेश करती है। उस अपराधी के लिए भी एक वकील होता है और अपराधी के खिलाफ सरकार अपना खुद का एक वकील कोर्ट में भेजती है जो कि सरकार की तरफ से उस केस को लड़े और उस अपराधी को सज़ा दिलाए। सरकारी वकील सरकार की मदद करता है समाज में न्यायिक व्यवस्था को बनाए रखने में। दोस्तों, अब आती है प्राइवेट वकील पर। प्राइवेट वकील ऐसे वकील होते हैं जो कि किसी भी लोगों के लिए केस लड़ते हैं। अगर किसी दो पक्ष में लड़ाई होती है, ये बात विवाद होता है और वो कोर्ट पर जाती है न्याय के लिए, तो वो अपने लिए वकील ढूंढते हैं और वो प्राइवेट वकील के पास जाते हैं जो कि उनकी दलीलों को जज के सामने पेश कर सके। प्राइवेट वकील लोगों को न्याय दिलाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। अगर आप किसी भी विवाद के लिए कोर्ट में जाते हैं, चाहे वो ज़मीन का विवाद हो, चाहे वो मारपीट का विवाद हो या और भी किसी चीज़ के लिए, आपको एक वकील की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वकील ही है जो कि आपकी समस्या को और आपके दलीलों को कोर्ट में पेश करता है। वकील एक तरह से हमारे न्यायालय में रिप्रेजेंटेटिव होता है। अब हम बात करेंगे वकील बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों, वकील बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी भी लोग को न्याय दिलाने में, इसलिए इनका काम बहुत ही जिम्मेदारी वाला होता है और इनके अंदर बहुत खास गुण होते हैं जिन्हें हमें जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे जनरल अवेयरनेस, अपने आसपास हो रही हर चीज़ की जानकारी रखना, एक्टिव लिसनिंग, किसी की भी बात को सक्रिय होकर सुनना, टाइम मैनेजमेंट, समय का सही उपयोग करना, जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, सही समय पर सही फैसला लेना और लोगों को न्याय दिलाना, लॉजिकल एंड एनालिटिकल, तार्किक और किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से विश्लेषण करना, क्रिटिकल थिंकिंग, मुश्किल समय में सही फैसला लेना, रिप्रेजेंटेटिव स्किल, दूसरों के सामने अपने आप को अच्छे से पेश करने का हुनर होना, मेमोराइजेशन पावर, अच्छी याद आ सकती है होना, राइटिंग, इंस्टेंट थिंकिंग, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल, दूसरों को अच्छे से अपने विचार बताने का और लोगों से मेलजोल बढ़ाने की हुनर रखना। दोस्तों, वकील बनने के लिए आपको सबसे पहले वकालत करनी होती है। कानून की पढ़ाई को वकालत कहते हैं। दोस्तों, एलएलबी कोर्स में आपको वकालत की पढ़ाई कराई जाती है। एलएलबी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ लॉ। दोस्तों, एलएलबी कोर्स के लिए आपको दो तरह के ऑप्शन मिलते हैं। इसमें पहला आपको 5 साल का एलएलबी प्रोग्राम है तथा दूसरा 3 साल का एलएलबी प्रोग्राम है। दोस्तों, 5 साल का एलएलबी प्रोग्राम एक ऑनर ग्रेजुएशन का कोर्स है। इस प्रोग्राम के द्वारा आप अपनी स्नातक की डिग्री वकालत में पूरी करते हैं। इसके लिए आपको कई सारे कोर्स ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ लॉ, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड ए बैचलर ऑफ लॉ, बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड बैचलर ऑफ लॉ, बैचलर ऑफ सोशल वर्क एंड बैचलर ऑफ लॉ, बैचलर ऑफ साइंस एंड बैचलर ऑफ लॉ, बैचलर ऑफ साइंस इन लॉ। दोस्तों, ये सारे प्रोग्राम उन छात्रों के लिए है जो कि 12वीं के बाद ही वकालत की पढ़ाई करना चाहते हैं और अपने स्नातक की डिग्री भी वकालत में पाना चाहते हैं। दोस्तों, 5 साल का एलएलबी कोर्स के लिए आपकी न्यूनतम एजुकेशनल योग्यता होनी चाहिए कि आप 12वीं की परीक्षा किसी भी विषय से, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 45% अंक के साथ पास करें। अंक प्रतिशत अलग अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए बदलते रहते हैं। आप अपनी 12वीं में बहुत अच्छे अंक लाए ताकि आपको किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल जाए। बहुत सारे कॉलेज में एलएलबी कोर्स में दाखिला लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, तभी जाकर आपका उस कॉलेज में दाखिला होता है।
और हमारे देश में बहुत सारे ऐसे भी कॉलेज हैं जहां पर आपके 12वीं के अंकों के आधार पर ही एडमिशन मिल जाता है। यानी इस कोर्स के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम तथा मेरिट दोनों के आधार पर दाखिला ले सकते हैं। दोस्तों, 3 साल का LLB प्रोग्राम उन छात्रों के लिए है जो कि ग्रेजुएशन के बाद वकालत करना चाहते हैं। ऐसे बहुत से छात्र होते हैं जो किसी विषय से ग्रेजुएशन करते हैं और उसके बाद वो चाहते हैं कि वो वकालत करे और वकील बने। इनके लिए ही ये प्रोग्राम है। इसके बाद आपको किसी भी विषय से किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना होता है। इंजीनियरिंग कर रहे छात्र भी इस कोर्स को कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे टॉप लॉ एंट्रेंस एग्जाम 5 साल के लिए जो LLB प्रोग्राम होता है उनके लिए। CLAT, AILET, SET, LSAT इंडिया, AMU, AP लाउसेट, JI। अब हम बात करेंगे टॉप लॉ एंट्रेंस एग्जाम फॉर 3 साल के लिए जो लोग प्रोग्राम LLB का होता है उनके लिए। LSAT इंडिया, DULLB, BHUAT, AP लाउसेट। आप इन परीक्षा को देकर भारत के सबसे अच्छे लॉ कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हर छात्र को इंटर्नशिप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटर्नशिप के जरिए ही उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है जो कुछ उन्होंने सीखा है। इस इंटर्नशिप में आप कोर्ट में 2 वकील कैसे वकालत करते हैं और कोर्ट कचहरी के काम को सीखते हैं। इंटर्नशिप करने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ होती है स्टेट बार काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन। स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा को पास करना होता है। ये परीक्षा बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित कराई जाती है। ये परीक्षा पास करने के बाद आपको वकालत में प्रैक्टिस करने के लिए सर्टिफिकेट दी जाती है। उसके बाद ही आप वकालत शुरू कर सकते हैं, तब जाकर आप एक वकील बनते हैं। दोस्तों, सरकारी वकील बनने के लिए आपको कम से कम 7 साल यानी 7 ईयर का अनुभव होना चाहिए वकालत का, तभी जाकर आप सरकारी वकील बन सकते हैं। सरकारी वकील के लिए आपकी उम्र कम से कम 35 साल यानी 35 ईयर होनी चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।